नगर निगम सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर समान काम समान वेतन विरोध प्रदर्शन किया। बेगूसराय में नगर निगम के सफाई कर्मियों ने समान काम का समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज पटना के बैनर तले नगर निगम कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मियों ने हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन से पहले सफाई कर्मी और नगर निगम के कर्मचारियों ने शहर में एक प्रतिरोध मार्च निकाला और फिर नगर निगम कार्यालय पर पहुंचकर धरना में तब्दील हो गया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब से नगर निगम बना है तब से सरकार और नगर निगम प्रशासन द्वारा उनकी लंबित मांगों पर अब तक विचार नहीं किया गया है। कर्मियों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और तंग तबाह किया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि श्रम विभाग के पत्र के आदेश भुगतान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की मिली भगत से उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में वो लोग एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में समान काम का समान वेतन की सिवान नगर परिषद के द्वारा वहां के कर्मियों को 18,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। वहीं बेगूसराय नगर निगम में 10,000 से 12,000 रुपया ही कर्मियों को भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि रविवार को छुट्टी के दिन भी काम लिया जाता है। चाय पीने और बाथरूम जाने वाले कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाता है या बर्खास्त करने की धमकी दी जाती है। मेयर के प्रकोष्ठ में की गई वार्ता और समझौता का पालन आज तक नहीं किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद सफाई कर्मियों का प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त से मुलाकात की। नगर आयुक्त ने बताया कि सफाई कर्मियों की कई मांगे पहले भी मानी गई हैं और फिर कुछ नई डिमांड की गई है, जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार पूरा किया जाएगा। बेगूसराय से रविशंकर गण की रिपोर्ट। हमारा मांग है नगर विकास विभाग, श्रम विभाग का पत्र के आलोक में हमारे कर्मचारियों को भुगतान हो। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को जिसको कि दैनिक मजदूर में रखा गया है, और एनजीओ में जो चालक काम करता है, जो मजदूर काम करता है, 500 रुपया नगर निगम उस ठेकेदार को एनजीओ को भुगतान करती है और ठेकेदार के द्वारा 300 रुपया उसको भुगतान किया जाता है। समान काम का समान वेतन उस एनजीओ वाले भी सफाई कर्मी को मिलना चाहिए। उसके बाद श्रम विभाग का जो चिट्ठी है, अनुदान भीख के रूप में हमको 50 रुपया और अति कुशल को 100 रुपया बढ़ाया गया है, जो गलत फहमी में डाल करके हमसे हस्ताक्षर करा लिया गया। लेकिन कर्मचारी कभी हारता नहीं है। हमने बार बार पदाधिकारी से हमने बिना मौखिक चैम्बर में जाकर के उनके प्रकोष्ठ में जाके मिले और कहे सर ये सारी समस्या कर्मचारियों को है, बहुत प्रताड़ित किया जाता है इन लोगों को। और अभी सिवान में नगर परिषद है, नगर परिषद सिवान हर कर्मचारी को मास्टर रोल वाले को 18,000 रुपया वेतन का भुगतान कर रही है, लेकिन बेगूसराय नगर निगम में 10,000 रुपया कर्मचारी को मिल जाए, जिसको भर पे दाना और दवा नहीं मिल पाता। इतना मजबूर इन लोगों को कर दिया। और कुछ दलाल हैं जिनकी दलाली में ये नगर निगम के कर्मचारी आज कम संख्या में आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में है। यही सब हमारा मांग है। अगर ये मांग नहीं होगी पूरी जो हमने लिख के दिया है मांग पत्र में, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने के लिए बाध्य हो गए। आज इसलिए मांग के लिए बैठे कि मेयर साहब बोले 50 रुपया, हम लोग 50 रुपया पर तय नहीं है। हम लोग को 700 का डेली आ रहे, हमको 18,000 का चाहिए परमानेंट। हम लोग को नहीं करते हैं। जब हम लोग धरना पर बैठे थे, जब मेयर साहब नहीं जीते थे, तो मेयर साहब वही धरना पर बैठ के क्या बोले, आप लोग का मांग जायज है, इनमें हम लोग सहयोग रहा। हम मेयर रहते तो हम आपको 18,000 वेतन देते। तो आज मेयर बन गए हैं सब जनता के लेके, तो आज काहे नहीं देगा 18,000 का वेतन? काहे नहीं परमानेंट करेगा? हम अपना मुल्क के लिए काहे हड़ताल करेंगे? हम लोग का बाल बच्चा नहीं है, हमारा भी बाल बच्चा है। अब हम बाल बच्चा के छोड़ के आते हैं 6 बजे भोर में, 7 बजे आते कहते भगा दो, बाथरूम जाता है कहते भगा दो, कहाँ चल गया लेडीज जाएगा पूछ के
कर्मचारी को एक रंग का वेतन चाहिए। अच्छा, 18,000 वेतन सभी को चाहिए। क्या नाम है आपका? सफाई कर्मी के द्वारा पूर्व में भी कुछ मांगों को दिया गया था, जिसका हम लोगों ने बोर्ड से पारित करा के उसको पूरा किया है। कुछ मांगे उनकी हैं जो कि आज नया तरह से रखा गया है, नई मांगे हैं, और कुछ पुराने मांगों में जो कि हम लोगों ने 50 रुपया की बढ़ोतरी की थी प्रत्येक कर्मी के लिए, बोर्ड से पारित कराकर उसको 100 रुपया करने की मांग रखी गई है। पहले भी थी, लेकिन बोर्ड से 50 रुपया दिया गया था, उसको 100 रुपया करने की मांग थी। 7वां वेतन पुनरीक्षण के आधार पर लोगों को भुगतान करने के लिए एक ये मांग थी। ये पहले भी मांग की गई थी, इसको हम लोगों ने पूरा भी किया है। अभी 7वां पुनरीक्षण का जो मांग है वो उसके आधार पर हम लोगों ने यहाँ जांच करा करके सभी कर्मियों का, जो कि यहाँ के अस्थायी कर्मी हैं, उनका सेवा पुस्त के साथ 7वां वेतन पुनरीक्षण के लिए राशि की गणना करते हुए विभाग में अप्रूवल के लिए भेजा है। विभाग से अप्रूवल होगा, उसके बाद से उनको मिलने लगेगा। यहाँ सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड ने भी इसको अनुमोदित कर दिया है, पास कर दिया है। और कुछ मांगे थी, जैसे जो कर्मी हैं उनको जाड़े का पोशाक वगैरह की बात थी, जो कि बोर्ड ने भी पारित कर रखा है, समय समय पर उसको देना है, तो उस पर विचार करने के लिए उनकी मांग थी। हम लोगों ने आश्वासन दिया कि इसको भी हम लोग करेंगे। बाकी मांगे उनकी अधिकतम मांगे मान ली गई हैं, वो भी इस बात से सहमत थे, और जो कुछ नया मांग आया है हमने उनको बोला कि बोर्ड में हम लोग रखेंगे और बोर्ड जो निर्णय लेगा उसको हम लोग लागू करेंगे। ये बैठक अभी जो बता रहे हैं वही निर्णय के आधार पर ही बता रहे हैं। जो उनसे बात हुई उसमें 7वां वेतन पुनरीक्षण का हम लोगों ने बता दिया कि आपका जो हम लोगों ने डाटा तैयार करके विभाग को भेजा है, वहाँ से वो जांच करके अनुमोदित होकर के अगर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, बोर्ड से पारित है, सशक्त स्थायी समिति ने पारित कर दिया है, हम लोग भुगतान करेंगे। नए बहाली को लेकर के कुछ नई बात थी। एनजीओ के श्रमिकों के भुगतान के मामले में उनके द्वारा कुछ बात रखी गई, जिसको हम लोगों ने आश्वस्त किया कि जो श्रमिक का जो श्रम विभाग मंत्रालय के द्वारा जो राशि दी जाने की का नियम है, उसी के आधार पर हम लोग भुगतान कराएंगे। भुगतान होता भी है। उनका कुछ डिमांड था कि इसको जांच करा ली जाए, हम लोग जांच करा लेंगे।